इस बैग मैंने खाली किया था, लेकिन फिर भी ना वो कहते हैं ना, जब बेटी अपने मायके आती है तो बैग भर जाता है। वही हिसाब है। फिर इसमें काफ़ी सामान आ गया, तो वो घर जाके आपको दिखाऊंगी। बस अभी चलते हैं बाहर। ये जी मेरी मम्मा ने सारा बेडरूम सेट किया हुआ है। अल्लाह अकबर। मेरा मेरा नहीं, सॉरी, हाइला का एक फ़िल्टर जो है वो गुम हो गया है। पता नहीं कहीं आगे पीछे हो गया। इसको कलर कर रहे हैं। ये कंबल साइड पे कीजिए, आपने और आगे कर दिया। कौन है? हमारे पीछे उनका बेटा चला रहा है। पता नहीं। मानो चलें गाइस, मेरी जो मानो है ना, घर आके रिलैक्स हो गई है। हमने यहाँ पर अपनी सबसे पहले जी पेंट रिमूव की है, और अब ये बिल्कुल खुश है। ये सारा मतलब जब से हम यहाँ से गए हैं, हम रोते हुए यहाँ से गए हैं, दोबारा हम यहाँ आकर सोए। मतलब ये प्रिंसेस सोई नहीं है। हर बच्चे को अपने घर की आदत होती है, ऐसी है ना मानो। अच्छा, आज हवा नहीं चल रही, कल बहुत हवा थी, शुक्र था, लेकिन आज नहीं है। आज हम अपने घर आ गए हैं शायद इसलिए। गाइस, आप लोग भी सोच रहे होंगे कि सनिया अपना तरंग लेके कहाँ चली गई। तो हम हाजिर हैं दोबारा से अपनी चाय के साथ। इसलिए चाय पीते हैं। मैं तो काफ़ी बिन नए बर्तन और ऐसी चीज़ें लेके पता नहीं दिल ने कहाँ रख दी हैं, वो फिर आपको दिखाऊंगी। तो गाइस, मिलावट का ज़माना है, मिलावट होनी चाहिए। मैं ये वाला ना एक नया बर्तन लेके आई हूँ। पता नहीं कहाँ, असल में ना अपने घर आके इंसान को सुकून आ जाता है। बेशक हम मम्मी के घर थे, आयला भी आती सो गई है, और मैं भी 11 बजे तो मैंने कहा चाय पीती हूँ। तो तबीयत मैंने कैसी से सही होगी, ऐसे तो अपने फ्रेश नहीं हो रहा। अभी जो है फजर की अजानें हो रही हैं। मुझे नींद आ भी रही थी, लेकिन नहीं भी आ रही थी। दिमाग में बस यही था कि 2 दिन से घर साफ़ नहीं किया, तो सफाई कर लूँ।
सारे झाड़ू पोछा लगाया, पंखे चला दें, बस ये खुश्क हो रहा है। गराज को अच्छे से साफ़ किया, पोछा लगा के धो के रख दिया। अभी बस ये 2 बोतलें भरनी हैं। मैंने अपने लिए पॉपकॉर्न बनाए थे। किचन भी अच्छे से साफ़ है। इसमें अभी सुबह दूध गर्म करना है। मैंने कहा इस बर्तन को मैं धो के चली जाती हूँ। यहाँ पर मैंने चाय रखी थी, चाय बन गई है। बस किचन साफ़ करती हूँ, कपड़ा मारती हूँ और इसको धो के ना फिर मैं चली जाती हूँ। ये आइला के लिए हम पानी ये वाला यूज़ करते हैं। चलें गाइस, अभी ऑलमोस्ट 5:30 का टाइम और देखें कितनी प्यारी हवा चल रही है। बहुत मज़े का मौसम है। तो नींद भी थी, आइला भी उठ गई है, उसको भी फीडर दिया। लेकिन मुझे ना थोड़ा सा लालच था। मैंने कहा अकेली होंगी, फिर कपड़े वॉश नहीं होने, तो बच्ची है, काफ़ी कपड़े यूज़ हो जाते हैं। 1-2 सूट तो उसी नहीं रह गया था यहाँ पे जो वॉश करने वाला था। हई हई हई, कितनी बड़ी लिजर्ट, ये कपड़ों पे तो ना चढ़ जाएगी कहीं। बस फिर ये सारे कपड़े मैंने वॉश किए। ये जो ब्लैक तार है ना, इसका कलर लग जाता है कपड़ों को, इसलिए फिर ना मैंने कपड़ों के ऊपर ही डाल दिए, क्योंकि थोड़ी देर तक यहाँ बहुत शदीद किस्म का सूरज निकल है ना, तो ये सारे अच्छे से ड्राई हो जाएंगे, फिर मैं उठा लूँगी। मौसम चेक करें आप, कितना लाजवाब है, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये टाली का दरख्त है और इसके ऊपर से ना अजीब किस्म के मच्छर और टिड्डे वगैरह आए, कीड़े मकोड़े अजीब किस्म के आते हैं, जो कि उनकी स्किन बहुत सख्त होती है, वो मारने से भी नहीं मरते और उनसे एलर्जी बहुत शदीद किस्म की होती है। आसमान देखें, आइला को पास जो छींके आ रही हैं उसको। अब देखें इतना अंधेरा है, मैंने लाइटें ऑन की हुई थी। काश यहाँ पे 4 पाई बंदा बिछा कर सोए ना, बड़ी मज़े की नींद आई। ये मम्मा की मानो अकेले खेल रही है, बाबा ने कोई लिफ्ट नहीं करवाई, ये अकेली खेल रही है। सोना नहीं है। चलें गाइस, ये अस्कर वालों से रस मंगवाए हैं, ये बहुत अच्छे होते हैं। ये तकरीबन आपको 250 के मिलते हैं और बहुत ही साफ़ सुथरे और अच्छे होते हैं। साथ में ये आइला का दूध आया है और इसको बस गर्म करती हूँ। साथ में सनिया का दूध आया है, इसको पैक करके फ्रिज में रखते हैं। और कभी बादल आ रहे हैं तो कभी बादल जा रहे हैं। आइला को शावर दिया है। गाइस, मैंने इसमें 1 इलायची डाली है और दूध रख दी। इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं किया। तो दिल पर बोल रहा है मैं पानी इसमें खुद मिलावट इसमें खुद करूँगा, और सौंफ मुझे मिल रही कि वो मैं खुद डालता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मुझे ज़रूरी उठाना था। अभी हम अपने चाय के सामान को संभाल लें। अभी ये जो है ना 8 डब्बे आए हैं दूध के। मैं इस दफ़ा पता नहीं इस दफ़ा कितना दूध हमारे घर आ चुका है। तिरंगा इतना आता नहीं है। अभी मैंने यही सोचा है कि ना इस दफ़ा पूरी पेटी ले लेनी, वो सस्ती पड़ती है। चलें गाइस, अल्लाह ताला ये वाली ख्वाहिश हर तरसती औरत की पूरी करे। सुबह कपड़े धोए थे, अभी तक ये खुश्क हो चुके हैं। मैंने कहा बादल आ रहे हैं जा रहे हैं, कहीं बारिश ही ना हो जाए, तो इससे बेहतर है कि इसको मैं उठा दूँ। मोटर चलाई, मैं भूल गई थी आज चलाना, बस अभी चलाई है, ये भर जाएगी। वैसे रात आके मैंने टंकी भर दी थी तो पानी था। इनको मैं उठाती हूँ, फिर इनको बाद में प्रेस करेंगे इंशाल्लाह। इसकी नानी ने बोला था कि इसको ना करवट के साथ नहीं सोने देना। अच्छा, मैं इसको ना रेस्ट करने देती हूँ, जैसे ये सुकून से रिलैक्स होकर सो सके। मैडम देखो अपना करवट लेके लेटी हुई है। इसके चक्कर में मैंने रात सारे काम किए कि यार ये ना मैं सो जाऊँगी या, लेकिन उसने कहा मम्मा जी आप जो मर्ज़ी करें, हम जाग रहे हैं। अब ये दिन के कोई 12 बजने वाले हैं, हम रात 3 बजे से जाग रहे हैं। खैर अल्लाह का शुक्र है कि घर के काम वगैरह हो गए, इसके कपड़े हो गए हैं, इसको शावर दिया फिर मैंने, फिर उस दौरान फिर 1 घंटा सो भी गई है। मैडम जो है अचानक से डरी है, फिर उठ गई है। जी, इसका मैंने ना बिस्तरा सेट किया है कि भाई सीधी हो जाओ, ऐसे जाग रहे हैं। अच्छा यार, ये कैमरे में थोड़ी हेल्दी लग रही है, पता नहीं जूम करके आती है
और वैसे ही ना इसका फेस बहुत मतलब सेहत इसकी ठीक है, लेकिन जितनी कैमरे में आती है ना इतनी नहीं है। तो समझा करें कि मैं भी इतनी नहीं हूँ, बस कैमरे में ही आती, पता नहीं जूम करके हो जाता है, अल्लाह ही जाने। पता कि ये देखिए इसको बहुत ही छोटा सा सूट पहनाया हुआ है, लेकिन हम कैमरे में माशाल्लाह बहुत हेल्दी आते हैं। मेरे में कुछ ज़्यादा आती है और दिलवर साहब के फिर भी सही आती है। मानो सब आंटियाँ कहती हैं हमें हाय बोल दो, हाय बोल दो। अच्छा सॉरी भी सॉरी, मानो सॉरी है। मैंने कहा जा नहीं जी हम जा रहे हैं। इतना आइला इतनी ड्रामेबाज हो, इधर आओ ना भाई, मैं आपको कहाँ से दिखाऊं जो हम छोटे नज़र आए। सर सीधा कर ले, नानी ने जो गालियाँ मैंने सुनी है ना, बड़ी होकर तुम्हें बताएगी। मैंने कहा क्या बताएगी कि मेरा फेस नहीं ठीक किया। हाँ अच्छा सॉरी भी सॉरी। हम तो अपना नाक भी फुला लेते हैं और मुंह भी। नहीं अब मैं भी नहीं सोने दूंगी, जैसे मुझे सोने नहीं देती। हाँ चलें गाइस, ये वो कार्ड बोलेंगे क्या बोलेंगे, ये वो है जो मैं कल लेकर आई हूँ। ये हानिया नूर का है, इसकी बड़ी बहन का। तो इसमें ना ये बड़ी रिलैक्स है। वैसे ये काफ़ी इरिटेट हुई है। ये खैर अम्मी ने मुझे वॉश करके दिया था, सुबह मैंने इसको फिर वॉश किया। ये सिल्क का कपड़ा बहुत अच्छे से वॉश हो जाता है और इसके अंदर ना बहुत सॉफ्ट सा वो प्लिस्टर बोलेंगे या कॉटन बोलेंगे जो लगे हुए कि बच्चा सुकून से रहता है। लेकिन फिर भी मैंने इसके नीचे कपड़ा रखा है, तो ये रिलैक्स होकर इसमें सो जाएगी। सुबह मैं इसको उठा रही थी, ये 3 बजे की उठी हुई है और आज दिन में 12:30-1 हो गया था, ये नहीं सो रही। नहीं गाइस, काफ़ी दिनों के बाद आज हमने ये वाला सूट पहना है। अभी शाम के टाइम मैंने इसको अच्छे से रेडी किया है, फीड डर दिया इसको। अभी ये सो जाएगी। अभी मौसम चेंज है तो मैंने कहा थोड़ी देर के लिए इसको पहना देती हूँ, वरना गर्मियों में ना ये नहीं पहना गया। ऐसी है ना मानो, मानो ऐसी है ना। अरे मम्मा का मानो, ये तो मम्मा की जान है। 2 घंटे से ना ये मेरी गोद में है और अभी इसका इरादा है कि मेरी माँ मुझे फिर से उठाए। ये इसका मैंने बिस्तर बनाया है। इसकी गर्दन मैंने रात भी नीचे की थी, सही है इसकी गर्दन, सब कुछ ठीक है, बस वैसे फील होता है। हम आपको नहीं उठाएंगे, जितनी मर्ज़ी अपनी कमर उठा लो। मम्मा भी थक जाती है, मानो थक जाती है। गाइस आपके एक बात पे तो मेरे पास ना 3 फीडर हैं। अच्छा 2 में ना आज मैंने इसको ना यहाँ बहावलपुर में आके ना खुला दूधी है और पिछले 2 दिन से ना ये पाउडर वाला ही पी रही है, फार्मूला में। इसको मैंने ये वाला फीडर बना के दिया, इसने सारा पी लिया है। इसको मैंने वो दूसरा दूध दिया ना, वो तो नहीं पिया। दिलबर ने भी ज़ोर लगा लिया, थोड़ा बहुत पिया, निकाल दिया, रोती रही है कि नहीं पीना। मैंने कहा अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे, खैर आफियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से हम ठीक है, खैर खैरियत से हैं। जो भी डे की रूटीन थी आपके साथ शेयर की है। अल्हम्दुलिल्लाह कल 7 बजे हम अपने घर आ गए थे, तो बाकी जो है अपने घर आके बहुत सुकून हासिल हुआ। चाहे मायके से ही आई थी, लेकिन अपने घर आके जो सुकून से मैंने और आयला ने नींद ली है ना, शायद ही किसी ने ली हो। दूसरी बात यह है कि आपने आयला के गिफ्ट नहीं दिखाया। माँ क्या तो यार, गिफ्ट कोई भी नहीं था। बाबा ने आयला को दूध लेके दिया था, वो मैंने अभी डब्बे में डाला है। फिर मैंने वो मुनासिब नहीं समझा शेयर करूं, लेकिन उसका खाली डब्बा मैं दिखा देती हूँ। पता नहीं मैंने इधर बाहर क्यों फेंका, वो पड़ा है। तो उन्होंने बाकी डायपर के पैसे दिए थे कि सनिया वो मुझे नहीं पता बेटा आप कौन सा साइज़ लेते, ये वो बाकी हमको यार बताकर थोड़ी गए थे, हम तो अचानक गए थे। अम्मी कह रही थी कपड़े लेके देती हूँ कि आप मेरे साथ चलो। मैंने कहा मम्मा जी मेरे अंदर कैपेसिटी नहीं है जाने की, तो हर महीने तो अभी इसके कपड़े लेने हैं, तो इस वजह से ना अभी कुछ दिन ठहर के फुल बाजू वाले कपड़े लूँगी, अभी मुझे नहीं चाहिए। आप ही ने भी पैसे दिए थे, बस फिर यही था। बाकी चिले में नहीं जाना चाहिए था। सनिया आप ये गलत कर रही हो। जी मुझे पता है, पहले भी जब मैं घर से बाहर गई हूँ ना तो बहुत ज़रूरी काम के लिए गई हूँ और बहुत थोड़े टाइम के लिए जाती रही हूँ। बस दिलबर साहब नीचे आए थे, उन्होंने बोला था कि बच्चों का प्लान है, उनको मैंने गांव लेकर जाना, तो मैं आपको ये सामान छोड़ने जा रहा हूँ। तो मैंने फिर ज़्यादा कुछ सवाल नहीं किए, ना ही मेरा कुछ सवाल करना बनता था। मैंने उनको ये बोला था कि अभी आप खुद ही तो कहते हैं कि आप इस कंडीशन में हो तो बच्ची को बाहर नहीं निकालना।
तो आप ऐसे करें, आयशा को मेरे पास छोड़ जाएं। उसने बोला कि नहीं, आयला छोटी है तो वो अकेले मैं घर नहीं छोड़ के जा सकता। मैंने कहा नवीद भाई भी आ जाएंगे, आप हमें यहाँ छोड़ जाएं, आप सुकून से घूम फिर कर आएँ, हमें कोई एतराज़ नहीं है। उन्होंने बोला नहीं, आपको मैं यज़मान ही छोड़ कर आऊँगा। मैंने फिर यार ज़्यादा सवाल नहीं किए, लेकिन जब मैं वहाँ गई हूँ ना, वहाँ पहले तो आयला ठीक रही है। आयला यहाँ से बहुत रो रही थी, आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा। तो वहाँ जब मैं गई हूँ तो पहले तो 1-2 घंटे ठीक रही है, फिर अचानक इसने इतना रोना शुरू कर दिया। अम्मी ने बोला आप नीचे ले जाओ इसको। पहले भी अम्मी ने ये बोला था कि इसको नीचे रखो, ऊपर छत पे लेकर ना आओ। मैंने कहा मम्मा जी हवा अच्छी है कि मुझे बहुत घबराहट, मैं तो नीचे बैठ बैठ कर तंग हो गई, मुझे ऊपर आना है। मैंने कहा मम्मा सोते टाइम मैं नीचे चली जाऊँगी। जब नीचे गए हैं, खैर बहुत जल्दी मैं नीचे चले आ गई थी, वो लाइट चली गई है, लाइट नहीं थी, यूपीएस अम्मी का ख़राब हो रहा था। फिर बस मजबूरी में ऊपर आना पड़ा। ऊपर बड़ी लाइट भी लगवाई ताकि ये डरे ना, लेकिन ये इतना डरी है, इसका सांस उलट जाता था। ये चीज़ों की मैंने वीडियो नहीं बनाई, ना ही मैंने अपनी किसी वीडियो में ज़िक्र किया है, क्योंकि जो वक़्त गुज़र गया है मुझे अच्छा नहीं लगता रोता धोता बच्चे को दिखाना। वो फिर अम्मी भी पूरी रात लेके बैठी रही, कभी आप ही लेके बैठ रही थी, हानिया, हम सब इस बड़ी मुश्किल से रात गुजरी है। तो बस जो टाइम गुज़र गया अल्लाह का शुक्र है। बाकी जो है ना, वो पहले भी मैंने ब्लॉग में बताया कि पिछले जब से आयला पैदा हुई है ना, मेरी बॉडी के अंदर खून ख़त्म हो चुका है। अभी ये पिछले 3 दिन से ना इतने गंदे किस्म के पीरियड्स हैं, ऐसे लग रहा है कि जैसे अंदर से ना मेरी किसी ने ना वेंस नाड़े काट दी हैं। मुझे इतना दर्द है कि मैं पता नहीं कैसे यज़मान की। वहाँ जाके मेरा यही प्लान था कि अब मैं वापस नहीं जाऊँगी, मैं कुछ दिन यहाँ रहूँगी, मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी और आयला को यहाँ कोई ना कोई देख लेता है। वहाँ तो अकेली आयला को कोई पकड़ने वाला मेरे पास नहीं होता। वॉशरूम जाना, पानी पीना, किचन तक भी आना मेरे लिए बहुत मुश्किल होता। तो फिर दिलबर ने बोला कि नहीं, मैं आपको लेने आ रहा हूँ, आप लोग अपना रेडी हो जाएं। फिर अम्मी ने बोला कि बेटा जब आपके हस्बैंड आपको बोल रहे हैं ना, तो ज़्यादा चूंचा ना करो, चुप करके चली जाओ। बल्कि अम्मी ने मुझे रात में डांटा भी था कि आप लोगों ने 2 जमातें पढ़ तो ली हैं, लेकिन हम बड़े जो है ना वो गलत नहीं है, इस कंडीशन में घर से बाहर नहीं निकलते। अब बच्ची की ये हालत है, खुदा ना खास्ता कुछ हो जाए तो क्या करोगी। बस फिर मैं चुप हो गई, क्या कर सकते थे। बस अभी हम घर आ गए हैं, अल्लाह खैर करेगा। अभी जैसे ही इस चीज़ से मैं होती हूँ, फिर अल्लाह का शुक्र है, शावर लेंगे, नमाज़ अदा करेंगे, नफल अदा करूँगी, अल्लाह की राह पे जितना हो सका वो भी दूँगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो बस यही रूटीन थी जो आपके साथ शेयर की है। कोई बात बुरी लगी हो तो उसके लिए माफ़ कर दीजिएगा। बाकी मेरी बेटी को बाप की बहुत ज़रूरत है, सीधी सी बात है। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं बोलना चाहती। और इतनी स्पेशल मैं किसी के लिए नहीं हूँ कि कोई मेरे लिए ख़र्चे करे। मैं अपना ख़र्चा खुद करती हूँ या मेरे हस्बैंड करते हैं। बस इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं बोलना। अल्लाह ताला इस घर को हमेशा आबाद रखे और इस घर में ना सुकून पैदा करे, मज़ीद सुकून पैदा करे। अल्लाह ताला इस घर में खुशियाँ रखे। इस घर में ना हम सब खुश हैं, लेकिन बाहर के लोग खुश नहीं रहने देते। खैर, अल्लाह हाफिज़।